दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्या वीआई सच में कमबैक करेगा? क्या वीआई का शेयर सच में यहां पर 15 रुपए पर ट्रेड करेगा? 15 रुपए के टारगेट को अचीव करेगा वीआई का शेयर? इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करेंगे कि यहां पर कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं वीआई का सब्सक्राइबर बेस क्या है, अगर आप दूसरे टेलीकॉम कंपटीशन से उसको कंपेयर करते हो, जैसे सबसे पहले आप करोगे रिलायंस जियो, 465 मिलियन सब्सक्राइबर बेस। भारती एयरटेल 280.76 मिलियन सब्सक्राइबर। वोडाफोन आइडिया 126.40 मिलियन सब्सक्राइबर। बीएसएनएल 30.23 मिलियन सब्सक्राइबर। सो आप देख सकते हो जो सब्सक्राइबर बेस में सबसे ऊपर है वो है रिलायंस जियो, दूसरे नंबर पर आता है भारती एयरटेल, तीसरे नंबर पर आता है वोडाफोन आइडिया और चौथे नंबर पर बीएसएनएल। तो अभी भी वोडाफोन आइडिया हमारे भारत की तीसरी सबसे बड़ी आप कह सकते हो टेलीकॉम कंपनी है अभी भी। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी का एआरपीयू, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब इसके अंदर क्या बदलाव आया है, देखिए अभी जो करंट सिचुएशन है कि एआरपीयू जो है वो कंपनी का आपको देखने को मिल रहा है लगभग 145 रुपीज से लेकर 150 रुपीज का, 145 से लेकर 160 रुपए का। कंपनी का मानना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये जो एआरपीयू है ये आपको यहाँ पर 170 प्लस देखने को मिल सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। 170 प्लस आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। उसके बाद कंपनी का जो डेट है वो भी आप देख लो। जो कंपनी का डेट है मैं आपको बैलेंस शीट के ऊपर लेकर आता हूँ। ये देखिए बोरोइंग, वीआई की बोरोइंग कितनी है? 2 लाख प्लस है, 2,33,242 करोड़ की है। तो बोरोइंग भी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा है। कैश फ्लो काफ़ी प्रेशर में है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। ये देख सकते हो कैश फ्लो आपको माइनस में देखने को मिल रहा है, -16,248 करोड़। उसमें से 7,000 करोड़ बचा है, बस 89 करोड़ का कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो भी काफ़ी प्रेशर में। और 5G अभी प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ है। तो कंपनी के सर्वाइवल के लिए देखिए दोस्तों 5G का रोल आउट, एजीआर रिलीफ और फंड रेजिंग, तीनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वली तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि एजीआर का ड्यूस के किस तरीके से कम हो सकता है। सो यहां पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उन्हें ऐसा कोई रीजन नहीं लगता कि क्यों यहां पर सरकार को परमिट नहीं करना चाहिए, रिकंसीडर करना चाहिए इस इश्यूज को। सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये खुद कह रहा है कि ऐसा कोई रीजन देखने को मिल रहा ही नहीं है पूरे केस में कि क्यों नहीं यहां पर एजीआर को रिड्यूस करना चाहिए सरकार को। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रिपोर्ट्स ये आ रही है कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वो लोग रिकॉम्प्यूटेशन नहीं करेंगे, रिकैलकुलेशन नहीं करेंगे एजीआर का। इंस्टेड वो लोग क्या करेंगे, एक पर्पस ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि कोर्ट का भी ऑर्डर है कि सोल्यूशन प्रोवाइड करना ही है। और देखिए मुझे लगता है एजीआर रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सरकार की खुद की होल्डिंग वोडाफोन आइडिया के अंदर 49% से ज़्यादा की है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे इन्वेस्टर्स में, थोड़ा सा मैं स्लाइड अप करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सरकार की होल्डिंग है 49.02% की। तो सरकार यहाँ पर खुद का तो लॉस नहीं करवाएगी, सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, प्रमोटर से ज़्यादा शेयर सरकार के पास है। तो सरकार यहाँ पर क्या करेगी, एजीआर में इनको रिलीफ देगी। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि खुद ही यहाँ पर वो ओनर है इस कंपनी के। शेयर होल्डर एक ओनर होता है ना, तो खुद ही वो ओनर है वोडाफोन आइडिया के। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि रिलीफ मिले, कंपनी फंड रेजिंग करे, कंपनी 5G रोल आउट करे और कंपनी यहां से उसका शेयर प्राइस ऊपर जाए। क्योंकि शेयर प्राइस अगर ऊपर गया तो सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट तो नहीं किया है, एजीआर का जो उन्होंने कन्वर्ट किया था ड्यूस को इक्विटी में, सो वहां पर जो इक्विटी का प्राइस है वो ऊपर जाए, वो प्रॉफिट ही बनाएंगे ना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एजीआर में रिलीफ मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो वीआई के पास दोस्तों जो कैपेक्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा अगर उनको रिलीफ मिलता है। और वो पैसा बचेगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेंगे वो लोग, और शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यानी एजीआर अगर माफ़ करती है सरकार तो 10 से 20% शेयर आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ है 5G एक्सपांशन। अब जियो और एयरटेल ऑलरेडी काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। वीआई के कमबैक के लिए 5G ही पॉसिबल है कि 5G में कमबैक करें तो आगे बढ़ सकते हैं। 5G लॉन्च करना चाहिए और एआरपीयू अगर 200 तक ये लोग लेकर चले गए तो डेफिनेटली
प्रीमियम यूज़र वापस आ सकते हैं कंपनी के अंदर अगर आपका नेटवर्क अच्छा हुआ। ARPU आपका 200 प्लस ज़रूर जा सकता है, और ऐसा होता है तो VI के शेयर में कमाल की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और उनके फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये 15 रुपए पर जाएगा ये शेयर, सबसे बड़ा सवाल ये है। सो थोड़ा सा मैं रिपोर्ट के अंदर आपको नीचे लेकर आता हूं। यहां पर आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया को लेकर जो लाइकली टारगेट है वो 15.50 का है, यानी आप कह सकते हो करंट प्राइस 10.25 से ये शेयर 51% का अपसाइड पोटेंशियल दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें भी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि AGR का रिलीफ कितना मिला है। अच्छा रिलीफ मिला है तो शेयर ऊपर जाएगा। उसके साथ AGR रिलीफ करने के बाद कंपनी का फंड रेजिंग प्लान कैसा है, ये भी चीज़ें डिपेंड करेगी। 5G रोल आउट कंपनी किस तरीके से कर रही है, कितना एक्सपांड कर रही है अपने 5G नेटवर्क को, वो भी देखना पड़ेगा। तो चीज़ें डिपेंड करेगी, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। वैसे दोस्तों बुल केस में 12 रुपये से लेकर 16 रुपये का टारगेट है। बेस केस यानी अगर कुछ ऐसा होता नहीं है, शेयर कंसोलिडेट ही करता है, 7-8 रुपये पर ही कंसोलिडेट करेगा। और अगर नीचे आता है बियर केस, जिसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि डेट हैवी है, और अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो 3 से 5 रुपये तक भी ये शेयर जा सकता है। तो दोस्तों अभी मैं बात करूंगा रिक्स की, क्योंकि मैंने आपको रिवॉर्ड बता दिया, अब मैं आपको रिक्स बताता हूँ ये शेयर के अंदर। देखिए रिक्स यहाँ पर सिंपल है, जैसे बर्डन काफ़ी है डेट का, कर्जा कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। पहली ये चीज़ हो गई कि डेट काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि फंड रेजिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है कंपनी। तो फंड रेजिंग अगर नहीं होगा कंपनी एक्सपांड ही नहीं कर पाएगी, पैसा ही नहीं है कंपनी के पास। तो फंड रेजिंग के ऊपर हैवीली डिपेंड है ये कंपनी, फंड रेजिंग करना ही करना है इनको। उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ है, लगातार अपने सब्सक्राइबर को लॉस कर रहे हैं। जियो और एयरटेल काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया आप कह सकते हो सब्सक्राइबर हर महीने अपने लॉस कर रही है। और उसके साथ चौथा है दोस्तों रिस्क पॉइंट है कि कंपटीशन है जियो और एयरटेल जैसी बड़ी दिग्गज कंपनीज के साथ, जिनके सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़े हैं, जिनका ARPU बहुत अच्छा है, उनके साथ compete करना बहुत मुश्किल है VI के लिए। उसके बाद चौथी चीज़ है आपकी एग्जीक्यूशन। कंपनी को सारी चीज़ें मिल भी जाती है, फंड रेजिंग अच्छे तरीके से हो जाता है, 5G एक्सपांशन कंपनी कर रही है, रोल आउट कर रही है, लेकिन क्या एग्जीक्यूट कर पाएगी सारी चीज़ों को? सो अभी अगर मैं बात बताऊं तो आपको ये जो स्टॉक्स है ना, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है। जो रिस्क लेगा उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ये वाला स्टॉक है। क्योंकि सेफ इन्वेस्टर के लिए तो मुझे लगता है नहीं, उनको तो डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई म्यूचुअल फंड में या कोई इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, उनके लिए शेयर बना है, बाकी किसी के लिए ये शेयर नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आने वाले समय में क्या कैसे करता है। आप अपनी चीज़ें कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और स्टॉक मार्केट की डीप एनालिसिस अगर आपको पसंद आई तो इसी तरीके से हम आने वाली वीडियोस में आपके लिए और डीप एनालिसिस लेकर आएंगे। तो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।